चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओं श्रीपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरीविषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। सबने हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कुंजे बिहारी Hare
और बोले शंकर जी ब्रह्मा जी के समझाने पर मान जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यज्ञ तो पूरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यज्ञ तो, क्योंकि यज्ञ तो सबके मंगल के लिए होता है। यज्ञ भाई विष्णु, यज्ञ तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। आपने उस यज्ञ का जजमान को मार दिया, 10 प्रजापति को मार दिया, तो यज्ञ कैसे पूरा होगा? ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि यज्ञ का जजमान पुनः जीवित हो जाए, और जिनको भी उस यज्ञ में आपके गणों के द्वारा क्षति पहुंची है, वो सभी क्या हो जाए? पूरी हो जाए। और आप स्वयं चल करके उसको पूरा कराइएगा, पूरा कराइएगा, अपना यज्ञ भाग लीजिएगा। तब बोले शंकर जी कहते हैं कि मैं देवताओं के द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता, क्योंकि देवता तो मेरे पुत्र के समान है। तो बालक तो कई बार अल्पज्ञ होते हैं, मैंने तो मात्र इनको थोड़ा सा दंड इसलिए दिया है इनकी बुद्धि ठीक करने के लिए। क्योंकि दक्ष का से पहले ही जल के भस्म हो गया है, तो अब उसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको बकरी का सिर लगाया जा सकता है। भग नाम का देवता जो है मित्र नाम के देवता की आंखों से देख लेगा। पूसा अपने शिष्यों के द्वारा उसके दांत तोड़े थे, अपने शिष्यों के द्वारा उनके दांतों से चबाएगा। और जिस देवता ने मेरी आहुति देने का स्वीकार कर लिया, उनकी सभी के सभी जो चोटें हैं सब क्या जाएंगी? ठीक हो जाएंगी। मैत्र ऋषि जी कहते हैं, हे विदुर, वहाँ पर उपस्थित सभी पुरुषों ने ब्रह्मदानी शिव जी के वचनों को सुन करके उनका धन्यवाद दिया, प्रसन्नता व्यक्त की। तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिव जी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह ऋषिगण शिव, ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहाँ पर वह महान यज्ञ कनखल में किया जा रहा था। शिव जी के निर्देश अनुसार सब कुछ संपूर्ण हो गया। यज्ञ में वध के लिए निमित्त जो पशु लाया गया था, उसका सिर काट करके दक्ष प्रजापति के घर से मिला दिया गया। तो तुरंत दक्ष को होश आ गया, जैसे कोई निद्रा से जागता है।
ऐसे ही दक्ष उठ करके बैठ गया। उसने अपने सामने किसको देखा? ब्रह्मा जी को देखा, उसने शिव जी को देखा। जैसे ही उसने शिव को देखा तो उसको अपनी गलती का क्या हुआ? एहसास हुआ। वह शिव जी की स्तुति करना चाहता था, लेकिन उसी समय उसको अपनी पुत्री सती की याद आ गई। उसकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी। वह कुछ बोल नहीं पाया। राजा दक्ष ने कहा, हे शिव, मैंने आपके प्रति बड़ा अपराध किया है, किंतु आप बड़े उदार हो जो आपने मुझे माफ कर दिया है। वह आपका दंड नहीं था, बल्कि मेरे लिए क्या था? वरदान था। मैं पहले आपकी कीर्ति से परिचित नहीं था कि आप इतने बड़े क्या हो? वैष्णव। मैंने मात्र आपको अपना दामाद समझ लिया था। ये मेरी सबसे बड़ी क्या थी? भूल थी। मैंने खुली सभा में आपका अपमान किया था। परम पूज्य पुरुष, आपकी अवज्ञा करने के कारण मैं नरक में गिरने जा रहा था, किंतु आपने मुझ पर दया की है, मुझे उस नरक से उभार लिया है। मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप मुझ पर अनुग्रह कीजिएगा और मेरे सारे अपराधों को क्षमा कीजिएगा। मैत्र मुनि ने कहा, इस प्रकार शिव जी द्वारा क्षमा किए जाने पर प्रजापति ब्रह्मा की अनुमति से पुनः विद्वान साधुओं, पुरोहितों और अन्य के साथ यज्ञ प्रारंभ हुआ। ब्राह्मणों ने जैसे ही एक स्थल पर पवित्र करने की व्यवस्था की, तत्पश्चात अग्नि में प्रोडास नामक आहुतियां देनी प्रारंभ की। जैसे ही दक्ष ने सुचित से यजुर्वेद के मंत्रों से घी की आहुति डाली, वैसे ही वहां पर आदि नारायण भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान नारायण गरुड़ के कंधों पर आरूढ़ थे। उनका श्याम वर्ण था, उनके वस्त्र स्वर्ण की तरह पीला तथा मुकुट सूर्य के समान प्रदीप्यमान था। उनके बाल भौरों के समान काले थे और उनके मुख कुंडलों से आशुभित थे। उनकी 8 भुजाएं थी। कितने? 8 भुजाएं भगवान विष्णु की। शंख, चक्र, गदा, कमल, बाण, धनुष, ढाल तथा तलवार अपने हाथों में लिए थे। गदा और चक्र असुरों को दंड देने के लिए भगवान प्रयोग करते हैं। कमल और शंख भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे भगवान विष्णु यहाँ पर उपस्थित हुए, ब्रह्मा, शिव, गंधर्व आदि सबने दंडवत प्रणाम किया भगवान नारायण को। और अब सभी भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। दक्ष उवाच, शुद्धं स्वधम्नी उपरत अखल बुद्धि अवस्थम चित्तमात्रम एकम अभ्यम प्रतिसिद्ध्यवायम् इष्टं तया एव पुरुषत्वम् उपेत्य तस्याम् आस्ते भगवान अपरिशुद्ध इव आत्मतंत्रः। दक्ष ने भगवान को संबोधित किया, हे प्रभु, आप समस्त कल्पना अवस्थाओं से परे हो। आप परम चिन्मय, भय रहित और माया को वश में रखने वाले हो। यद्यपि आप माया में स्थित प्रतीत होते हैं, किंतु आप दिव्य हैं। आप भौतिक कल्मश से मुक्त हैं, क्योंकि आप ब्रह्म स्वतंत्र हैं।
रुद्र उवाचा, भोले शंकर जी भी भगवान नारायण की कर रहे हैं वंदना करते हुए क्या कहते हैं सुनिए। तव अंग्रे आशीष के अख अर्थ ही अपि मुनि भी असक्ति आदरेण हरणीय है। यदि रचिध्यम माँ अविद्यलोक अविध्यम जप्ति नगणीय तत्व और अनुग्रहण। शिव जी ने कहा, हे भगवान, मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके पूजनीय चरण कमलों में स्थित रहती है, जो समस्त वरों तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत हैं, समस्त मुक्त ऋषियों द्वारा पूजित हैं। आपके चरण कमलों में मन को स्थिर रखकर मैं उन व्यक्तियों से विचलित नहीं होता जो ये कह करके मेरी निंदा करते हैं कि मेरे कर्म पवित्र नहीं है। मैं उनके आरोपों की परवाह नहीं करता और मैं उसी प्रकार दयावंश उन्हें क्षमा कर देता हूँ जिस प्रकार आप समस्त जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करते हो। कितना इम्पोर्टेंट श्लोक है, बोलो हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद है, 7वां श्लोक है और 29वां 7वां अध्याय 29वां श्लोक। नोट करो। बोले शंकर जी भगवान नारायण के कर रहे हैं वंदना करते हुए क्या कर रहे हैं कि मैं हमेशा आपके श्री चरण कमलों का क्या करता रहता हूँ, चिंतन करता रहता हूँ। उसका लाभ मुझे क्या मिलता है कि मेरे हृदय में किसी के प्रति द्वेष पैदा होता ही नहीं है। जो लोग मेरी निंदा करते रहते हैं, क्या करते थे, ये तो शिव जी तो बड़ा है, पवित्र है, ये है वो है, जो भी है, तो उनकी मैं परवाह करता ही नहीं, उसका मेरे पर कोई असर होता ही नहीं है। मैं उनको उसी प्रकार माफ करता रहता हूँ जैसे आप सभी जीवों के ऊपर दया प्रदर्शित करते रहते हो। और सुंदर श्लोक है। अर्थात भोले शंकर जी कह रहे हैं ये क्षमा करने की शक्ति मैं आपके श्री चरण कमलों की कृपा से प्राप्त करता हूँ, उनके आपके चरणों के चिंतन से प्राप्त करता हूँ, मेरे अपनी शक्ति नहीं है। ब्रह्मोवाचा, अब ब्रह्म जी भगवान विष्णु की प्रार्थना कर रहे हैं, क्या करें, न एतत् स्वरूपम भक्त सो पदार्थ वेद ग्रहे पुरुष यावत् इक्षेत ज्ञानस्य च अर्थस्य गुणस्य च आश्रयः। मया व्यतिरिक्त मत त्वं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, यदि कोई तस्मिन् ब्रह्मण्य द्वितीये केवल परमात्मनि ब्रह्म रुद्रो च भूतानि भेदं अज्ञ अनुपश्यन्ते। भगवान ने आगे कहा, जिसे समुचित ज्ञान नहीं है वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है। यह भी सोचता है कि जीवात्माएं भी स्वतंत्र है। जिसको समुचित ज्ञान, प्रॉपर ज्ञान नहीं है, वो ब्रह्मा और शिव को मुझसे क्या मानते हैं, स्वतंत्र मानते, क्या मानते हैं, लेकिन वो मुझसे स्वतंत्र नहीं है। मैत्री मुनि ने कहा, भगवान विष्णु का आदेश प्राप्त करके समस्त प्रजापतियों के नायक दक्ष ने भगवान विष्णु की पूजा की। उसके बाद उसने ब्रह्मा और शिव की अलग अलग पूजा की। यज्ञ अनुष्ठान की समाप्ति के पश्चात उसने अन्य समस्त देवों को भी एकत्र अन्य पुरुषों को संतुष्ट किया। रोहितों को के साथ सारे कर्मों को संपन्न करने के बाद उसने स्नान किया और परम संतुष्ट हो गया। इस प्रकार यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करके दक्ष पूर्ण धार्मिक पद पर स्थित हो गए। हम उनका भी हिंदी से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ब्राह्मण तो आ गया है।
कृपया सब ताली बजाएं, हाथों का कीर्तन में प्रयोग करें ताली के रूप में। तेरे चरणों की तेरे चरणों की धूल जो मिल गए कृपया दोनों हाथ आगे। कैसे तेरा भजन करूं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल गए, उतना इसे समझाऊं उतना ही मचल गए, तेरी करुणाओं की यदि तू मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। दो हाथ आगे। बलभद्र तोड़ जाए का स्वागत करते हैं। इस्कॉन मंदिर केवल अच्छा है। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी चले करो जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे
बोलो हरे कृष्ण। इतने पर भी सुखदेव गोस्वामी तस्य बस नहीं हुए। अब पुनः निवेदन किया, गुरु जी आप मुझे मेरे इष्ट भगवान कृष्ण का चित्र सुनाते क्यों नहीं? मौन बैठे हो आप। मैं आपको गुरु जी ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो भगवान श्री कृष्ण हो गया ना, ये मेरे पितामह पांडवों के भी जीवन दाता हो गए। क्या हुआ? मेरे पितामह पांडवों के पास सेना के रूप में तो कुल 5 योद्धा थे। कहने को तो उनके पास 7 अक्षौणी सेना थी, लेकिन उनमें कोई महारथ नहीं था, 5 पांडवों के अलावा। और जहाँ तक दुर्योधन कौरवों की सेना की बात, गुरु जी को सेना थोड़ी थी, वो तो सेना का सैन्य सागरम था। पिता महामे समरे अजरंजय देवदत्त आद्य अतिरथे तिमिले दूतयं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा अत्रं वस्वदं सम्यक् वल्लभः। गुरु जी कौरवों की सेना थोड़ी थी, वो तो सेना का सागर था। और सागर में कौन? तिमंगली मछली के समान। तिमंगली मछली इतनी विशाल होती है समुद्र में कि जो व्हेल मछली को भी निकल जाती है, बड़े बड़े जहाजों को भी धराशायी कर देती है। ये कौरवों की सेना में तिमंगली मछली के समान इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे थे कौन? पितामह भीष्म। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विक्रम, अश्वत्थामा आदि, ये इतनी बड़ी बड़ी तिमंगली मछलियां थी, ये चाहते तो मेरे पितामह को निगल जाते। उनके सामने मेरे पितामह कुछ नहीं होते। तू बैठ जाओ प्लीज, मेरे अंदर डिस्टर्ब मत कीजिए। किसी का भी सम्मान करना है तो पहले कराओ या बाद में? कथा के समय भगवान के दरबार में एक शोभा नहीं देता, कथा के बीच में शोभा नहीं देता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कथा से बढ़ के कुछ नहीं होता। हम भगवान को रिझा लेंगे तो सारा संसार अपने आप रिझ जाएगा, समझे ना? बोलिए हरे कृष्ण। थोड़ा भगवान को रिझाने का प्रयास करो। क्या कह रहा है? कोई बात करती है 9 महीने का हुआ था, तब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पूरे कुरुवंश का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और एक जलता हुआ अग्नि का बाण मेरी माँ की ओर आ रहा था, उसके द्वारा मेरा शरीर अंग जलने लगे थे। मेरी माँ समझ गई ये कुछ और नहीं, ये तो मेरे पुत्र की मृत्यु है। भागे भागे गई और भगवान कृष्ण के चरणों में ढेर हो गई। पाई पाई महायोगी देव देव तिलक। हे जगत के स्वामी, हे योगेश्वर कृष्ण, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ये अग्नि का जलता हुआ बाण मेरे शरीर के एक एक अंग को जला के राख कर दे, मुझे इसकी चिंता नहीं। आज मेरे गर्भ में जो कुरुवंश की धरोहर पड़ रही है, आप उसको बचा लीजिए। मेरी माता की पुकार को सुनकर के मेरे इष्ट भगवान कृष्ण ने एक अंगूठे का आकार ग्रहण किया। भगवान केवल एक अंगूठे के साइज के बन गए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मेरी माँ की कुक्षी में प्रवेश कर गए। अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्म अस्त्र को निस्तेज किया
और मैं अपनी कृपा दृष्टि से हाँ द्रोणी अस्त्रकुलुष्टम यदम अंगम, जो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के द्वारा मेरे शरीर के अंगों को जला दिया गया था, उनको पुनः अपनी कृपा दृष्टि से क्या कर दिया, मुझे जीवन दान दे दिया। जो मुझे जीवन दान देने वाले कहा, मैं तो अपनी माँ के गर्भ में मर गया। भला उनकी कथा में विस्तार से सुनना क्यों नहीं सुनूंगा? बोलो हरि कृष्ण, सुना दो ना गुरु जी, सुना दो ना। तो एक जाकर कृष्ण महाराज रोने लगे। कृष्ण महाराज की दशा देख करके सुखदेव गोस्वामी का हृदय पिघल गया। हे राजन, तुम धन्य हो। अब देखो ध्यान सुना। महाराज कृष्ण की सभा में देवर्षि नारद जी बैठे हैं, जो तीनों लोगों को खबर रखते हैं। देवर्षि नारद जी की सभा में कृष्ण महाराज की सभा में कौन बैठे हैं? महाराज वशिष्ठ मुनि बैठे हैं, जो तीनों लोग खबर रखने वाले हैं। उसके बाद विश्वामित्र जी बैठे हैं, भारद्वाज मुनि जी बैठे हैं, शौनक ऋषि जी बैठे हैं, अत्रि ऋषि बैठे हैं, भगवान परशुराम जी बैठे हैं। बोलो हरे कृष्णा। जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा पूरे त्रिलोकी में हैं, वो सब बैठे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी इन सबके सामने बहुत सुंदर घोषणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि राजन तुम धन्य हो। मैंने इतिहास में बहुत से राजा देखे हैं। क्या देखे? मैंने इतिहास के बहुत से राजाओं के बारे में सुना है, जिनमें से कुछ राजा भक्तों को राजऋषि कहा गया, और उनमें से भी कुछ राजा श्रेष्ठ राजा बने, उनको राजऋषि कहा गया, राजऋषि तर कहा गया। हरे कृष्ण। लेकिन आज मैं इन सारी सब सम्यक वैशिता बुद्धि राजऋषि सत्तम कथायाम ते, कथा के प्रति कथा निष्ठा वाली गति है, वो आज तक इतिहास में किसी राजऋषि में पाई नहीं गई। मेरे जाने की इंतजार कर रही है और तुम्हें मरने की चिंता नहीं। राजन तुम किसी कथा के लिए रो रहे हो। मैं तो घोषणा कर रहा हूं कि तुम राजऋषि सत्तम हो। अगर कोई और होता तो नारद जी बोलते, विश्वामित्र जी बोलते, वशिष्ठ मुनि जी बोलते, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हे राजन, कथा प्रसन्न पुरुषां त्रीन् पुनाति वक्तारं विष्णुं श्रोत्रं तत्पाद सलीलं यथा। हे राजन, जिन भगवान कृष्ण की कथा तुम सुनना चाहते हो, उन भगवान कृष्ण की कथा की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि ये कृष्ण कथा 3 प्रकार के लोगों को पवित्र बना देती है। कथा सुनाने वाले को, कथा का आयोजन करने वाले को, और कथा में आने वाले श्रोताओं को, तीनों में भेद नहीं करते। वो कैसे? जैसे गंगा जी भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकल के देवलोक को पवित्र करती है, पृथ्वी लोक को पवित्र करती है, और पाताल लोक को भी पवित्र बनाती है। राजन, 4 दिन हो गए हैं और 4 रात हो गए हैं। हाँ, ये कथा दिन रात चल रही है ना। अब तक मैंने कथा को 1 मिनट के लिए विराम दिया है। तुम्हें भूख लग गई हो, तुम्हें प्यास लग गई हो, चलो हम कुछ कथा के लिए कुछ समय के लिए कथा को विराम दे देते हैं, फिर पुनः कथा शुरू कर देंगे। तुम खा के लोगों से ऐसे तो महाराज बोले, गुरु जी ना कुछ खाना है और ना कुछ पीना। आपके मुख कमल से निकलने वाली न ऐसा अति दूषा सुतमाम अभिवादते एवं तम मुखम अम्बोज
जो तुम हरि कथा अमृतम, आपके मुख कमल से निकलने वाले भगवान श्री अच्युत की कथा, कृष्ण की कथा सुन करके ना तो गुरु जी मुझे एक बार भी भूख लगी है, ना मुझे एक बार भी प्यास लगी, मैं सत्य कह रहा हूँ, बल्कि और कथा सुनने की भूख जाग गई है। ना मुझे कुछ खाना है और ना मुझे कुछ पीना है। आप बस मुझे कर दो, कृष्ण कथा सुना दो। अब सुखदेव गोस्वामी कहते राजन कि तुम ध्यान से सुनो। राजन प्राचीन काल की बात है। इस पृथ्वी के ऊपर पापी राजाओं का पाप का बोझा इतना बढ़ गया था, दुष्ट राजाओं के पाप का बोझा इतना बढ़ गया था कि पृथ्वी माता से वो बोझा सहन नहीं होगा। तब ये पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपना दुखड़ा सुनाती है, और ये पृथ्वी माता के दुखों को सुन करके शुभ ब्रह्मा जी भी बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि इस पृथ्वी पर विराजमान कंस, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर आदि असुरों का सामना कर पाते। ये बड़े शक्तिशाली असुर थे। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो हम भगवान नारायण की शरण लेते हैं। ब्रह्मा जी देवताओं को, पृथ्वी माता को लेकर के अपने साथ शीर्ष सागर के तट पे चले जाते हैं, और वहां पर जाकर के पुरुषुक मंत्रों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं की आराधना से क्या जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी के हृदय में संदेश प्रसारित कर देते हैं कि अति शीघ्र पृथ्वी पर ब्रज में मेरा अवतार होने वाला है। मैं देवकी और वसुदेव को निमित्त बना करके क्या लूंगा, जन्म लूंगा, और कंस आदि असुरों का वध करूंगा। हे ब्रह्मा जी, तुम देवता जाके ब्रिज में, पृथ्वी के ब्रिज में जाके गो और गो के रूप में जन्म ले लो, मेरी लीला में सहायता करने के लिए। मेरे साथ मेरा स्वांश बलराम भी आएगा, और मेरी योग माया भी मेरे साथ आएगी। ये संदेश ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया, और ब्रह्मा जी ने ये संदेश देवताओं को और पृथ्वी माता को सुनाया, और सब भगवान की जय जयकार करके अपने अपने लोग को चले गए। जिस स्त्री को तुम मिठाई दे रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है इसका आठवां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। आकाशवाणी को सुनते ही कंस का असली रूप प्रकट हो गया। था तो असुर ना, उसने घोड़े की लगाम फेंक दी, एक हाथ से अपनी बहन देवकी की चुटिया पकड़ ली, और दूसरे हाथ से अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। जब इसका आठवां पुत्र होगा तभी तो मेरा वध करेगा ना, इसका वध तो मैं आज ही कर दूंगा। और वह देवकी का वध करने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने रोका, भैया ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? श्याम दाम दंड भेद नीति का सहारा लेके, बहुत लंबा प्रवचन है किसका, श्री वसुदेव जी। श्री वसुदेवाच सलाम्ये गुरुसूरे भवान् भूयस्करा सैकतं भगिनी मन्या स्त्रियं उद्वाह पर्वणि। वसुदेव का हे साले, तुम्हारे भोज परिवार को तुम्हारे ऊपर गर्व है, बड़े बड़े सूर्य तुम्हारी गुणों की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति एक स्त्री को जो उसकी बहन हो, विशेषतः उसके विवाह के अवसर पर भला कैसे पा सकता है? ये तुम्हें शोभा देता है? तुम्हारे को तुम्हारी अपीति हो जाएगी। छी छी छी, ये तलवार ध्यान में रखो। हरे कृष्ण। अरे जीजा जी, क्या आपने आकाशवाणी को नहीं सुना?
क्या आपने नहीं सुना कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा? अरे राजकुमार, मैंने आकाशवाणी को सुना है, लेकिन राजन, मृत्यु जन्मताम वीर्येन सजायत अद्य वा अन्ते वा मृत्यु वे परिणाम ध्रुवा। हे राजकुमार, मृत्यु कोई कहीं से आनी थोड़ी है। मृत्यु तो व्यक्ति के जन्म के साथ पैदा होती है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु भी साथ साथ जन्म लेती है, उसके साथ साथ चलती है। कोई आज मरे, कल मरे, 100 साल के बाद मरे या 1000 साल के बाद मरे, हरे कृष्णा, लेकिन मृत्यु ध्रुव सत्य है, मरना तो पड़ेगा। यातः से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य। तो आप मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो गए हो? आप जैसे सोए तो मृत्यु से भयभीत नहीं होते। अरे जीजा जी, मृत्यु तो सबको आनी ही आनी है, ये तो सत्य है, लेकिन अब थोड़ी दया दिखाओ। ये तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारी पुत्री के समान है, और अभी से आज तो विवाह हुआ है, इस समय इसका वध करना आपको शोभा बोलो नहीं। कैसे बोला जीजा जी, कोई बात नहीं, मैं आपका प्रस्ताव करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया। हे महाराज परीक्षित, देवकी वासुदेव के मिलन से 1 साल के बाद उनके यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया कीर्तिमान। माता देवकी अपने पुत्र कीर्तिमान को अपने स्तन का दूध पिलाना चाह रही थी, लेकिन श्री वसुदेव जी ने उसको छीन लिया। ये तुम्हारा भाई का धरोहर है, तुम इसको अपने स्तन का दूध नहीं पिला सकते। बेचारी देवकी रोती रह गई। वसुदेव जी अपने प्रथम पुत्र को अपनी गोदी में लेकर कहाँ चले गए? कंस के दरबार में पहुंचे और बोला, मेरे प्रिय साले, तुम्हारी बहन देवी का पहला पुत्र तुम्हारा पहला भांजा है, उसकी गोदी में डाल दिया था, अब आप जो मर्जी करो। देवकी के प्रथम पुत्र को अपनी गोदी में पाकर सौम्य रूप देकर के कंस के हृदय में भी दया का संचार हुआ माना, उस बच्चे को कोमल रूप देकर। अरे जीजा जी, आप कितने महान हो, कितने सत्यवादी हो। अपने वचन का पालन करने के लिए आप अपने प्रथम पुत्र को मेरे पास लेके आगे मरवाने के लिए। मैंने आकाशवाणी को सुना जीजा जी, आकाशवाणी के अनुसार मुझे पहले पुत्र से कोई भय नहीं, 8वें से भय है। जाओ ले जाओ। वो दोबारा कंस ने उस पुत्र को वसुदेव की गोद में दे दिया। जीजा जी, 7 पुत्र को मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है। जब 8वां पुत्र होगा ना, तब उसको छिपाना नहीं, सूर्य क्या जाना, 7 को लेकर मत आना। बोलो हरे कृष्णा। अब वसुदेव जी का तो दिमाग घूम गया, ये दुष्ट हृदय कैसे बन गया था। अभी दरबार से बाहर निकले लेके गोदी में, कौन आ गए? भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, बोलो बोलो बोलो, भजन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, चेहरे इकट्ठे हो गए। पहले तो कभी नहीं हुए, तो मुझे तो किसी के निमंत्रण की जरूरत होती नहीं है, मैं वहां पहुंच गया। और जब मैं गया तो क्या पाया, सारे देवता मिलकर के ये विचार विमर्श कर रहे थे, इस गोष्ठी कर रहे थे कि अब कंस का वध करने का समय हो गया है, और अब कंस का वध कौन करेगा। और सारे देवताओं ने मिलकर के
तुम्हारा वध करने का काम भगवान विष्णु को सौंप दिया है। अब तुम्हें मारने के लिए भगवान विष्णु आने वाला है। हे महाराज कंस, तुम पूर्व जन्म में काल नेमी नाम के असुर थे। तुम पिछले जन्म में कौन थे? काल नेमी नाम के असुर थे तुम। और तुम्हें पिछले जन्म में भी भगवान विष्णु ने मारा था। जो तुम्हारा पूर्व जन्म का शत्रु है वो तुम्हें दोबारा मारने के लिए आने वाला है। और ये भगवान विष्णु जो है ना छलिया है, ये अपना काम बनाने के लिए छल का भी प्रयोग करते हैं। तुम सावधान रहना, ये मत सोचना कि वो 8वां ही बन के आएगा। वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8वां कोई भी बन के आ सकता है। नारद जी के मुख से सुन करके कंस बोला, गुरु जी मैंने आकाशवाणी को साफ साफ सुना है। आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां पुत्र वध करेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नहीं। तो नारद जी बोले वध तो तुम्हारा 8वां ही करेगा। वध तो तुम्हारा 8वां पुत्र ही करने के लिए आने वाला है, लेकिन वो 8वां कौन सा होगा ये तो तुम्हें मालूम नहीं। और फिर नारद जी ने कंस की बुद्धि को भ्रमित करने के लिए, ताकि भगवान का अवतार जल्दी हो, बोलो हरे कृष्णा, क्या किया? अपनी योग माया से अष्टकमल दल का कमल का फूल पैदा कर दिया। हे महाराज कंस, ये कमल का फूल देखो, इसकी 8 पंखुड़ियां हैं। हाँ जी गुरु जी, 8 पंखुड़ियां हैं। अब तुम निशान लगा लो और गिनो। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लगाओ 8वां निशान। इसमें 8वां देखो, फिर आगे गिना 1 2 3 4 5 6 7, और अब इसमें लगाओ 8वां निशान। और 8 बार गिन करके क्या किया? उस कमल की 8 पंखुड़ियों पे 8 निशान लग गया। और महाराज कंस ने तो अपना क्या पढ़ लिया? माथा पकड़ लिया। गुरु जी ये तो प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं हो गई। कहते जैसे इस कमल दल की प्रत्येक पंखुड़ी क्या है बोलो? 8वीं है। ऐसे तुम जान लो 8 व्यक्ति की कोई भी संतान 8वीं हो सकती है। अरे गुरु जी अभी तो आए थे आपसे 5 मिनट पहले। कौन? वसुदेव जी अपने प्रथम पुत्र को लेकर के। अब मैं क्या करूं? कहते क्या करना है क्या नहीं करना, इसके लिए अपनी अकल का प्रयोग करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। तेरे हित में मैंने जो उपदेश देना था दे दिया। और मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूं, जितने भी ये यदुवंशी हैं, जितने ये भोजवंशी है, जितने ये वृष्णि वंशी है, तुम्हें छोड़कर सारे देवता हैं, सब तेरे सब। भैया पाँव नहीं फैलाने के भी हाल भी भाई आपने लुधियाना में इस कथा मंडल में वृंदावन नाम से भागी जा रहे हैं। हमको प्रणाम तो हो कम से कम, हमको प्रणाम प्रणाम बाकी बिहार मधुर मधुर
लैंड की, उसकी कीमत रखी है 3100 रुपये, वो मिनिमम है। उसके अलावा अनेक और स्कीमें हैं, है ना, जो आप ले सकते हो, है? जो आपकी सुविधा है वो दे सकते हो। एक भगवान के चरणों में जहाँ भगवान विराजमान हो, पूजा नाम करके दुर्गा को धारण देना। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे नाचो नाचो नंद के आनंद, बोलो नंद के आनंद भयो जय हरिया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय हरिया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की भाई जय कन्हैया लाल की, आज भवन में नंद भवन में नंद भवन में नंद, आज तो बधाई बजे नंद भवन में, ओ बधाई बजे नंद भवन में, ताली बजा के नाचो। लाला हुआ राज के घर का उजाला हुआ, राज के घर का के बाल होके मन में खुशहाल, आगे के बाल घर घर में डाल दे 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 ताल, आज नंदा नसीबा आज नंदा नसीबा उजाला हुआ, चलो देख आए चलो देख मन नंद घर लाला हुआ, नाचो 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 गाओ मनाओ, नंद घर लाला हुआ, सारे हाथ ताली बजा पीछे पीछे हो जाए, पीछे पीछे हो जाए, पीछे पीछे हो जाए, माताओं से प्रार्थना। जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गंगा प्यारी
श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਅੱਜ ਕਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਨਿਲ ਸੂਦ ਸੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਭਾਗਵਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਕੌਨ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣ ਸੂਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਥਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਸਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਔਰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मैंने दर्शन कर लिए पाया पुण्य महान अगले समुचित प्रसाद को आइए आप भी लीजिए आज नव दुर्गा माता मंदिर परम आदरणीय परम पूजनीय गुरु मुखारविंद कुरुक्षेत्र से इस्कॉन संस्था के द्वारा आज यहाँ पर परम पूजनीय श्री श्री गोपाल जी महाराज साक्षी गोपाल जी के आज उनके मुखारविंद से आज वे शुकदेव हुए हैं और यहाँ पर भागवत की यहाँ पर कृपा भगीरथी आज यहाँ बह रही है आइए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये 5वां दिवसीय आज कृष्ण जन्म हम मना रहे हैं और मेरा तो भाव ऐसा हुआ जैसे गुरु कृपा में गोपाल जी साक्षी हो रहे हैं कि जिस प्रकार से तेरे कान्हा का जन्म सुन आई रे मैया दे दे बधाई तो ये बधाई साक्षात गोपाल जी परम आदरणीय श्री श्री साक्षी जी के मुखारविंद के द्वारा प्रत्येक कृष्ण भक्त को देने वाले हैं 5वां दिवस है इसके अभी 2 दिन और शेष हैं आइए तभी तो मैंने कहा मैंने दर्शन कर लिए पाया पुण्य महान अगले समुचित प्रसाद को आइए आप भी आइए ले आन तो मेरा आप सभी को निमंत्रण है इस परम पुनीत इस परिसर से आकर कृष्णमयी जीवन कितना ये त्रिपुंड का भाल का आप ये सुंदर मेरा तिलक देखते हैं ये जीवन आपका श्री कृष्ण नाम के साथ ऐसे ही भाल पर ललाट पर आपका शोभायमान विकसित नित निरंतर विकसित समृद्धि प्रभु नाम से ललाट सजेगा अगर ये चाहते हैं सनातन की गोद में आइए राधे राधे हरे कृष्णा आज नवदुर्गा मंदिर सराभा नगर में भागवत हो रही है साक्षी जी प्रभु महाराज जी भागवत कर रहे हैं बहुत ही आनंद आ रहा है आज किशन जन्म हो रहा है किशन जन्म का वर्णन सुन के मन प्रसन्न हो गया आत्मा प्रसन्न होगी हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे